बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। अल-वाहिदुल क़हार। अली अल्लाह मदद फरमा। आज की क्लास एक गिनान के पाठ से शुरू करेंगे। ए जी करूँ सेवा तमारी स्त्री हो कायम सामी, तो मुने सर्वे बुध आवे याशा, सो ही वचन मारा मुख माहे थी काढ़ो, जो साहिब तुझ भावे। ए मेरे मौला, ए मेरे खुदाविद, मैं तेरी सेवा करती हूँ। हम जब सेवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पर यह सोच होती है कि इसका मतलब होता है खिदमत। सेवा का मतलब खिदमत होता है। जब सेवा की जब बात करते हैं तो इसमें अमल और इल्म दोनों बातें आ जाती हैं। तो यहाँ पे पीर हमें समझा रहे हैं, वेंती करके, गिरियाजारी करके मौला से कहते हैं कि या मौला, मेरी जो इल्म और अमल की जो खिदमत है मौला, अपने हुजूर पूर्ण में कबूल करना और मुझे हर किस्म की अकल देना। तो मुने सर्वे बूध आवे याशा, कि मेरे इल्म और अमल से मुझे अकल देना। सो ही वचन मारा मुख माहे थी काढ़ो, जो साहिब तुझ भावे। फिर मेरे ज़बान से ऐसे अल्फाज निकालना मौला जो तुझे पसंद आए, जिससे तू राज़ी हो। ये कितना खूबसूरत गिरियाजारी का पाठ इश्क से भरपूर है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक तरह से हम आमाल की पाकीज़गी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारी नीयत हमको बांधनी चाहिए, राइट। तो नीयत हमारी ये है कि हमारे आमाल की पाकीज़गी हो, फिर हमारी ज़बान से ऐसे अल्फाज अदा हों, हमारे आमाल ऐसे हों जो हमारे मौला को पसंद आए। तो इसी हवाले से आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो इंसान के अंदर होती है, और जो बीमारी को अगर काबू ना किया जाए तो वो उसको उसके मौला से बहुत दूर कर देती है। और इस बीमारी का नाम है गुस्सा। अगर गुस्से को हम समझने की कोशिश करें कि गुस्से के क्या मतलब है, तो जिस शख्स को भी गुस्सा आता है उसका ये कहना होता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है किसी पे तो मेरा गुमान ये है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। जब ऐसी सोच होती है तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, कि आपके अंदर घमंड आ रहा है जिसका आपको एहसास भी नहीं है और आप किसी पे गुस्सा हो रहे हैं। सो गुस्सा जो है बहुत बुरी बीमारी है, रूहानी बीमारी है। लफ्ज़ गुस्से को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है गले में फंदा लगना या किसी तरह से चोक होना। और कुरान में इसके बारे में एक आयत है, चैप्टर 73 वर्स 13। खुदा ताला फरमाते हैं, व तमामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबुन अलीमा, और हलक में अटकने वाला खाना है। गुस्सा क्या है? हलक में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। गुस्सा क्या है? जो गले में अटक जाता है और अजाब देता है। यानी कि क्या बात हो रही है कि जो गुस्से वाला आदमी होता है वो अब उस बात को अपने हलक में अटका लेता है। उसका दिल जो है वो तारीकी में और दुख में डूब जाता है। उसकी अकल मत मारी जाती है, उसकी अकल ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो गुस्से में है। इसीलिए मौला अली का बहुत खूबसूरत कौल है। मौला अली फरमाते हैं कि गुस्सा जो है वो हिमाकत से शुरू होकर निदामत पे ख़त्म होता है। यानी जो शख्स भी गुस्सा करता है उसकी अकल ख़त्म हो जाती है, तो वो गलतियों पे गलतियां करता है, और जब बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो सिवाय पशेमानी के उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो गुस्सा हिमाकत से शुरू होकर निदामत पे ख़त्म होता है। बहुत बुरी इखलाकी बीमारी है, और अगर इसकी दवाई जल्दी नहीं की जाए तब ये बीमारी जो है किसी भी इंसान के अंदर बहुत गहरे तौर पे उसकी जड़ें जो वो बहुत गहरी हो जाती हैं वक्त के साथ। गुस्सा बहुत बुरी इखलाकी बीमारी है। उसका फौरी इलाज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये बीमारी जो है हमारे दिल के अंदर बहुत काबू पा लेती है। और जब ऐसी बीमारी होगी तो क्या होगा, हमें ये याद रखना है
कि हमारा मकसद क्या है इन तमाम चीज़ों करने का, समझने का। अगर ऐसी बीमारी होगी हमारे दिल के अंदर, जिस दिल के अंदर हम इमाम को बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, अगर उस दिल के अंदर गंदगी या बीमारी होगी, इमाम नहीं आ सकते हैं। इमाम पाकों का पाक, बादशाहों का बादशाह, वो गंदी जगह पे नहीं आएगा। लेकिन हमें ये बात याद रखनी होगी कि जिस तरह खुदा ताला ने रात बनाई है, उसके बाद दिन आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, दुख के बाद खुशी आती है। तो जिस शख्स के अंदर भी ये बीमारी है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो मेहनत करे तो वो गुस्से की बीमारी को ख़त्म कर सकता है। मोमिन की जो आदत होती है वो तवक्कुल की आदत होती है, यानी कि खुदा पे भरोसा करना। जब वो खुदा पे भरोसा करता है और खुदा की कुर्बत को चाहता है, तो इसकी जो चाहत होती है वो ये होती है कि गुस्से को कंट्रोल करके उसको ट्रांसफॉर्म करे, उसकी शक्ल को बदल दे। किस तरह से? जिस तरह से ये बात की गई कि रात के बाद दिन, खुशी के बाद गम आता है, गम के बाद खुशी आती है। एक तरह का अपोजिट वे में जो है वो हमारी लाइफ चलती है। अपोजिट से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। गुस्सा एक एनर्जी है। उस एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट करके माफ़ी में बदल दें, सब्र में बदल दें, तो वो खुदा का पसंदीदा मोमिन बन जाता है। हमने ये बात की थी तखलकू बि इखलाकिल्लाही, यानी कि अपनी आदतों को खुदा की आदतों पे बनाओ। खुदा जो है हमारा रहमान, रहीम और गफूर है। तो हम जब उसके बंदे हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं कि गुस्सा करते हैं? हमारी क्या कुव्वत, क्या काबिलियत, क्या ताकत कि हम गुस्सा करते हैं? चूंकि इल्म नहीं होता है, तो यह हमारी नादानी, बेअक्ली, लाइल्मी है कि हम गुस्सा करते हैं, यानी अपने आप को बेहतर समझते हैं दूसरों से। कुरान के अंदर एक और आयत है, चैप्टर 42 वर्स 37, जिसमें खुदा ताला फरमाते हैं, और कबीरा गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं और गुस्से के वक्त माफ कर देते हैं। यानी मोमिन की तारीफ की जा रही है कि वो ऐसे होते हैं जो अपने आप को बड़े गुनाहों से बचाते हैं, इनडिसेंसी से बचाते हैं, और अपने अंदर जब गुस्सा आता है तो उसको फौरी तौर पर इसकी शक्ल को बदल के माफ कर देते हैं। कितना तारीफ के काबिल होगा वो मोमिन, वो शख्स जो गुस्से में हो और वो इसको बदल के माफी कर दे। इसका ये अमल उसको रूहानियत में खुदा के नाम से करीब कर देगा, खुदा की आदत से करीब कर देगा। यानी कि उस शख्स को हम गफूर या गफ़ार कहेंगे, यानी कि वो माफ़ी देने में बहुत जल्द है। गुस्से की सबसे बेहतरीन दवाई जो दवा है वो ये है कि इंसान अपने अंदर माफ़ी देने की आदत को अपनाए। जिस शख्स को भी गुस्सा ज़्यादा आता है उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि इसकी दवा जो है वो एक ही है, वो ये है माफ़ कर देना। शुरू में कोई भी दवाई होती है, असर करते हुए टाइम लगता है, लेकिन आदत डालने से, बराबर इस दवाई पे प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान हो जाती है। किसी भी आदत को बदलने के लिए इल्म और अमल दोनों की ज़रूरत है। आज हम इल्म को हासिल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि गुस्से का मतलब क्या है, लेकिन अमल हम तमाम के अपने अपने हाथों में है। तो किसी भी आदत को बदलने के लिए कहा जाता है कि 40 दफ़ा 40 दिन तक अगर उसकी आदत की जाए तो वो आदत अपनाई जा सकती है। मौला अली कलाम मौला में फरमाते हैं, गुस्सा न करिए, धीरज धरिए। गुस्सा न करिए, धीरज धरिए, सब्र व तौफीक करिए रफ़ीक। शुक्र खुदा का साथी करिए तो खुदा तुम्हारा होवे शफीक।
ए तन मन तेरा तो सुख पावे, जो हर दम शुक्र करो तुम आदत। शुक्र सबूरी आदत हुई जिसकी, कबूल हुई उसकी इबादत। शुक्र सबूरी आदत हुई जिसकी, कबूल हुई उसकी इबादत। तो नीचे से ही शुरू करते हैं कि जो शख्स शुक्र और सब्र को नहीं जानता है, यानी गुस्से में रहता है और सब्र को वो अपना नहीं सकता है, वो शख्स कितने भी घंटे इबादत कर ले, कितने भी घंटे वो जिक्र कर ले, कितने भी घंटे वो इल्म की क्लासेस में बैठ जाए, उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होने वाली है। शुक्र सबूरी आदत हुई जिसकी, कबूल हुई उसकी इबादत। क्या कहा जा रहा है कि जिसकी आदत हुई, यानी कि वो मोमिन जो अपने आप को प्रैक्टिस करके मजबूत कर लेता है कि गुस्से में वो फौरन माफ करता है, उसी की तमाम इबादत जो है वो कबूल होती है। गुस्सा ना करिए, धीरज धरिए। नसीहत की जा रही, मौला अली हमें फरमाते हैं कि गुस्सा नहीं करो, ठंडे रहो। सब्र व तौफीक करिए रफीक। सब्र एक अच्छा औसाफ है, खुदा का वर्चू है, ये खुदा की आदत है, खुदा का नाम है ये। तो सब्र की तौफीक दुआ करनी चाहिए। जैसे हम तस्बीह निकालते हैं कि तौफीक, ताईद, हिम्मत, यारी, कि या खुदाया मुझे तो तौफीक दे, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि या मौला तुम्हें सब्र की तौफीक दे। तो जो हम सब्र की तौफीक को अपनाते हैं तो कौन हमारा रफीक बनता है, दोस्त कौन बनता है? मौला हमारा दोस्त बनता है। शुक्र खुदा का साथी करिए। साथी हमारा कौन होगा? शुक्र। हमारा शुक्र जो है वो हमारा साथी, यानी हर दम हम अपने दोस्त के साथ रहेंगे। वो दोस्त कौन है? हमारा शुक्र। तो खुदा तुम्हारा होवे शफीक, यानी कि जो शख्स अपने साथी यानी शुक्र के साथ रहता है, हर दम गुस्सा हो ना हो, जो भी हालत है वो शुक्र के साथ रहता है, तो उस पर खुदा शफकत फरमाता है। हम खुदा की शफकत और मोहब्बत के तो तलबगार हैं। हम जो ये मेहनत कर रहे हैं सिर्फ उसकी शफकत के लिए कर रहे हैं। फिर क्या फरमाते हैं मौला? ए तन मन तेरा तू सुख पावे। तो तन हमारे जिस्म में, हमारे दिल के अंदर बहुत शांति और सुख होगा। आजकल के ज़माने में सुख को पाना कितना मुश्किल हो गया है। हमारे अंदर कितनी जो है खामा की परेशानियाँ, व्याधियाँ जिसे हम कहते हैं, हम अपने अंदर पाल के बैठते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि अगर तुम सब्र को अपनाते हो तो तुम्हारे अंदर तन और मन में तुम्हारे अंदर सुख और शांति होगा। जो हर दम शुक्र करो तुम आदत। हर लम्हा एक शुक्र की आदत होनी चाहिए। हर दम जो है वो शुक्र करते रहना चाहिए। खुदा का जो नाम गफूर है, खुदा जो है वो दोनों दुनिया का मालिक है, वो रहम करने वाला है। उसका गफूर होना यानी पूरी दोनों दुनियाओं पे उसका अमल होता है, उसका दायरा होता है। हम जैसे इंसान, हम बहुत छोटे हैं, नाचीज़ हैं, नाकाबिल हैं। हमारी जो सब्र की आदत है या गफूर की आदत, जो खुदा की आदत को अपनाते हैं, वो हमारे अपने महदूद दायरे में ही है। तो खुदा की आदतों को जब हम अपनाते हैं तो हम खुदा नहीं बन जाते, ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने महबूब जैसा बनना है, अपने आप को इतना पाक करना है कि हमारा महबूब हमें भी तो पसंद करे। तो खुदा की अगर ये आदत गफूर की है, मेरा मौला ऐसा जो हमेशा रहमान और रहीम है, तो नाचीज़ की भी यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरे अंदर भी रहम की और माफ़ी की आदत आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? हमें अपने जानान जैसा बनना है, उसके साथ एक होना है। हम तमाम की ये ख्वाहिश है। जिस तरह से हम अपने घरों में, हमारा जो सबसे प्राइवेट, लेट्स से हमारा बेडरूम है, प्राइवेट प्लेसेस है हमारे घर के अंदर, हम कभी भी किसी अजनबी को नहीं दावत देते हैं। दरवाजे के पास से उसको पलटा देते हैं कि भाई घर के अंदर नहीं आओ, तुम अजनबी हो। तो हमारा दिल जो सबसे हमारा प्राइवेट जिस्म का हिस्सा है, हमारा दिल जिसको हम इतनी संभालने की कोशिश करते हैं कि जिसके अंदर ईमान आए, उस जगह पर एक अजनबी जो कि गुस्सा है, उसको कैसे आने देते हैं? उसको आने देना ही नहीं चाहिए। अगर हम मौला के सच्चे आशिक हैं तो मौला के सिवा किसी भी गैर को नहीं आने देंगे। ये तो बीमारी है, गंदगी है, उसको कैसे हम आने देते हैं? खुदा ताला कुरान में फरमाता है, चैप्टर 3 वर्स 133 एंड 134, मैं दोनों को यहाँ पढ़ती हूँ। और अपने रब की बख्शिश की तरफ
اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے ابھی مولا علی کا کلام مولا کا داخلہ پڑھا، یہاں پہ ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سیم بات ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ تم کو اگر خدا کی رحمت چاہیے، خدا کی بخشش چاہیے، خدا کی جنت، ہمیں معلوم ہے ہماری جنت ہمارا امام ہے، اگر چاہیے تو دوڑو اس کی طرف۔ اور اس کی جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر، یعنی اتنی بڑی جنت ہے، اور وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار مطلب کون؟ جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں ناپاکی سے، پاک لوگ، تو پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی، یعنی جن لوگوں کے پاس ہاتھ میں گنجائش ہے یا مشکل ہے، پھر بھی وہ خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے پہ قابو کرتے ہیں اور غصے کو معافی میں بدل دیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر ہم کو ہمارے امام سے محبت ہے تو ہم کو دوڑنا چاہیے امام کی طرف۔ یہ تمام اچھائیاں ہیں جو ہم کو اپنانی چاہیے تاکہ ہم اپنے مولا سے قریب ہو سکیں۔ یہاں اس آیت میں جو ہے وہ دان دینے کی بھی بات کی گئی ہے۔ دان پیسوں کا بھی ہوتا ہے، دان آپ کے عمل کا بھی ہوتا ہے، آپ کی سوچ کا بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے تو شیطان اس دکھ کو بار بار آپ کے دماغ میں مووی کی طرح چلاتا ہے، کانسٹنٹلی چلاتا ہے، اور آپ کو اکساتا ہے، غصہ کرو غصہ کرو۔ لیکن جو بھی شخص اپنے آپ کو روکتا ہے، اس سوچ کو روکتا ہے، غصے کو قابو کرتا ہے اور معافی بناتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، وہ نیک کار ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کو پسند ہے۔ تو ہمارے اپنے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم وہ بن جائیں جس سے مولا محبت کرے، اور پھر وہ شخص جس سے خدا محبت کرتا ہے اس کے پاس کیا نہیں ہوگا؟ وہ جو چاہے گا اس کے پاس ہوگا، کیونکہ اب تو خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہماری چاہت ہے، اس بری عادت کو ختم کر کے ہمیں اپنے آپ کو ایسا قابل بنانا ہے کہ خدا خود کہے کہ اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مومن کے پاس ہر چیز ہوگی، مولا کا دیدار ہوگا، مولا کی بخشش ہوگی، مولا کی رحمت ہوگی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ عقل سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جلدی سے معافی کی طرف دوڑنا ہے۔ کیوں؟ کہ معافی جو ہے وہ راستہ ہے خدا کی طرف کا، جنت کی طرف کا، امام کی طرف کا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لینا اور ہمیشہ کی جنت میں رہنا۔ یعنی کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ الہی کا معجزہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، الہی جو زندہ ہے اور جو زندہ کر سکتا ہے۔ یعنی اس بیماری کو قابو کر لینے سے، اپنے اندر معافی کی عادت کو ڈال لینے سے ہم مولا کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کی حیات، ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ امام کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں۔ قطرہ قطرہ سروور، تو ایک ایک کر کے ہم بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں اور اپنے اعمال کو سدھارتے جائیں، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ ایک قدم ہم اپنے امام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب قرآن میں ایک اور آیت ہے، چیپٹر 42 ورس 37، جس میں یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن عربی میں جو لفظ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو غصہ جو ہے نا، یہاں پہ جو لفظ ہے ایک تو غصہ ہے، لیکن غصے کا اگر ہم کہیں جو گجراتی میں کہتے ہیں کاڑ، کہ بہت زیادہ کاڑ آیا۔ انگلش میں ایک ورڈ ہے ریتھ، کہ اتنا زیادہ غصہ آیا کہ غضب ہو گیا۔ تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم کو ایسا بھی غصہ آتا ہے تو تم معاف کر دو۔ تو یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایک طرف تو خدا کا نام غفور ہے، دوسری طرف خدا کا ایک نام قہار بھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ خدا ہم سے وہ چاہتا ہے جو وہ خود نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ؟ تو یہ بات نہیں ہے۔
इस उलझन को हम ऐसे समझेंगे कि आम तौर पे लोगों की समझ ये होती है कि जो कहार है वो खुदा के कहर से निकला है, यानी खुदा के गुस्से से निकला है, खुदा बहुत गुस्से वाला है। लाइल्मी की वजह से है। इस लफ्ज़ के माना है गलबा पाने वाला। इसका मतलब गुस्सा नहीं है, गलबा पाना। तो खुदा रहमान है, रहीम है और गलबा पाता है कहार से। अब इसको हम किस तरह समझे गलबा पाने वाला? इसकी मिसाल एक माँ की मिसाल से समझनी होगी। माँ जब बच्चे को तरबियत देती है तो डांटती है और कभी पनिश भी करती है कि जाओ वहाँ जाके बैठ जाओ। बच्चा कहता है माँ मुझे बाथरूम जाना है, माँ कहती है नहीं बैठे रहो। भूख लगी है, माँ कहती है नहीं बैठे रहो। तो क्या हम ये कहेंगे कि माँ जालिम है? नहीं। माँ जब बच्चे की नादानी को देखती है तो वो अपने प्यार से उसको सिखाने के लिए उस पर गलबा पा लेती है कि नादान बच्चे, अगर तू नहीं समझता है तो अब मैं फैसला करती हूं कि तुझे क्या करना है। यहां पे क्या बच्चों की बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं। वो बड़ी उम्र के लोग, वो अडल्ट्स जो इल्म नहीं रखते हैं, उनका बिहेवियर बच्चों जैसा होता है। तो उनके लिए खुदा ताला अपनी इस नाम से गलबा पाता है। जब कोई शख्स इल्म को, हिदायत को इग्नोर करते रहता है तो खुदा फिर अपना गलबा उस पर डालता है, ना कि वो उस पर गुस्सा होता है। ये भी एक रहम का तरीका है, जिस तरह से माँ की मिसाल दी हमने। माँ हमसे बहुत मोहब्बत करती है तो माँ सजा देती है, इसलिए नहीं कि उसको दुख पहुंचाना होता है, इसलिए कि उसको राह रास्त पर लाना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम तमाम यहाँ पे अडल्ट्स हैं। जब अडल्ट्स अपने दिमाग को, यानी कि अपनी अकल को खुद अपने हाथों से इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतरीन बनाते हैं, उन आदतों को अपनाते हैं, हिदायत पर अमल करते हैं, रूहानियत में आगे बढ़ते हैं, तो शफीक माँ दस्तगीर बन जाती है। दस्तगीर कहते हैं मददगार को, ये भी खुदा का नाम है। और वो तो माँ है। माँ कभी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती है, लेकिन जब बच्चे खुद ही अपने हाथ पर तकलीफ पाना चाहते हैं तो खुदा क्या करेगा? तो दोबारा खुदा का गलबा, खुदा का कहार उन लोगों पर आता है जो खुदा की हिदायत को नहीं मानते हैं, फरमान को तोतों की तरह पढ़ते हैं, गिनान को समझ के नहीं समझते हैं। जब हिदायत को नहीं समझते हैं, आमाल की पाकिज़गी नहीं लाते हैं, तो फिर खुदा का कहार नाजिल होता है, खुदा गलबा पा लेता है। और फिर हम जो है एहसास करते हैं कि नहीं, मुझे जो है ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, मुझे ज़्यादा जो है इबादत करनी चाहिए, मुझे अच्छा बनना चाहिए। क्यों? कि खुदा की तरफ से कोई वार्निंग आई। जब वो वार्निंग आती है तो हम में से जो भी अक्लमंद होंगे वो चौंक जाएंगे और रास्ते पे लग जाएंगे। लेकिन जो भी वार्निंग को नहीं समझेगा वो उस नादानी में रहेगा, लाइल्मी में रहेगा, गफलत में रहेगा। तो उसकी मिसाल क्या हुई? एक बच्चे की हुई जिसको अकल नहीं है। एक होशियार अक्लमंद मोमिन अपने आप को हमेशा चौकसाई में रखता है, होशियारी से चलता है। वो अपने जानान को, वो अपने इमाम को याद रखता है, उसकी कुर्बत के लिए अपनी आदतों पे निगाह रखता है, ना कि वो नादान बच्चों की तरह अपने आप को छोड़ देता है। अब इसी बात को हम फरमान से समझते हैं। मौला ने यह फरमान फरमाया राजकोट अक्टूबर 21, 1903 को। मौला फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुत्ता जब काटता है तब उसका मुंह बंद किया जाता है, दूसरे हैवान का मुंह भी बंद किया जाता है। इसी तरह इंसान का मुंह भी फरमान से बंद किया जाए तो बंद होता है। हकीकी इंसान और हैवान में यह फ़र्क है कि इंसान का मुंह नहीं बांधोगे फिर भी वो नहीं काटता। हकीकी मोमिन का दिल किसी को काटने को नहीं चाहता, क्योंकि वो काटने से खुश नहीं है, मगर ऐसे सारी दुनिया में चंद ही मिल सकेंगे। तुम्हारा मुंह खुला हो फिर भी तुम्हें काटना नहीं चाहिए। तुम किसी को काटने का ख्याल भी ना रखो, ख्याल भी ना रखो। अब यहां पे सवाल आते हैं कौन से इंसान काटते हैं?
इमाम हमारा इतना रहमान है, हमें मिसाल दे के समझा रहा है। जैसे हम बात करते हैं ना कि फलां शख्स से बात करो तो वो तो काटने को आता है, यानी उसका दिमाग इतना गर्म रहता है कि बात करो तो बात बात पे गुस्सा करता है। उसी ज़बान में इमाम हमें मिसाल दे के समझा रहे हैं, और मिसाल कुत्ते की देते हैं कि कुत्ता जो है खामखा लोगों पे भौंकता है, ज़रूरत नहीं है उसको भौंकने की, लेकिन कुत्ता खामखा भौंकता है, खामखा गुस्सा करता है कि तुम यहाँ से क्यों पास हो रहे हो। उसी मिसाल को लेके मौला समझाते हैं कि कुत्ता भौंकता है, दूसरे हैवान भी भौंकते हैं, लेकिन इंसान की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिसके पास अकल हो। इंसान का मुंह फरमान से बंद किया जाता है। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि मैं रट्टा मारूं फरमान का, मैं फरमान पढ़ती जाऊं और मुझे गुस्सा नहीं आएगा, नहीं। जैसे हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, काम वाली मासी ने कराची की बात कर रहे थे कि मसला हुआ तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो आता है, तो मैं फरमान पढ़ना शुरू कर दूँ, रट्टा मारना, तो गुस्सा चला जाएगा, नहीं, ये बात नहीं है। फरमान का मतलब होता है मौला का हुक्म, उस हुक्म को मानने से मुंह बंद होता है। हुक्म क्या है? अपने आप को हकीकी इंसान बनाओ। हकीकी इंसान कौन होता है? जो अपने आमाल पे निगाह रखता है। उस हकीकी मोमिन को गुस्सा भी आएगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिल किसी को काटने को चाहता ही नहीं है, वो ऐसा ख्याल भी नहीं लाएगा दिल के अंदर। और मौला कितना अच्छे से समझाते हैं कि इसी तरह इंसान का मुंह भी फरमान से बंद किया जाता है। यानी कि कोई इंसान है, यानी अक्लमंद बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, इंसान है, लेकिन अगर हकीकी इंसान है तो मौला फरमाते हैं हकीकी इंसान और हैवान में यह फ़र्क है कि इंसान का मुंह नहीं बांधोगे फिर भी नहीं काटेगा। क्यों मौला ने कहीं इंसान बोला, कहीं हकीकी इंसान बोला? समझने की बात है, गौर की बात है कि हकीकी इंसान वो जिसको अकल है, इल्म है, समझ है, वो कभी किसी को नहीं गुस्सा करता है, उसका दिल ही नहीं चाहता है किसी को गुस्सा करे। लेकिन ऐसे मौला फरमाते हैं सारी दुनिया में चंद ही मिल सकेंगे। तुम्हारा मुंह खुला हो, यानी कि ऐसी सिचुएशन है जहां आपका गुस्सा हक है, आपको गुस्सा आ रहा है, बात इतनी गलत हुई है सामने, तुम्हारा मुंह खुला हो, फिर भी तुम्हें काटना नहीं चाहिए। फिर मौला हिदायत देते हैं, समझाते हैं, तुम किसी को काटने का ख्याल भी ना रखो। यानी कि अगर शैतान तुम्हारे दिमाग में ये सोच दे, ख्याल भी आए, फौरन से कहो शैतान ना, मैं नहीं सुनने वाली तेरी बात, मुझे मेरे मौला को मेरे दिल में बुलाना है, इस घर की सफाई रखनी है। फौरन से जिक्र तेज कर दें, आप उस सोच को काट दें, उस सोच को तोड़ दें और गुस्सा नहीं करें। और जब ऐसा बहुत ज़्यादा सोच आए तो हमेशा याद रखें कि आप सुकून से लंबी सांस लें, अंदर से धीरज रखें, ताकि अंदर से शांति और ठंडक आए।